क्लैथरीन का कोड को उतारेंगे कैसे? मतलब ये जो क्लैथरीन का कोड है, सपोज ये क्लैथरीन का चारों की तरफ कोड, ये जो कोड है, एक कोड को हम उतारेंगे कैसे? इस जो कोड है इसको जब उतारेंगे तभी ये तो फ्यूजन में जा सकता है ना। तो कोड को उतारने के लिए कौन कौन लगता है? कोड को उतारने के लिए पहले तो हमारा एक कोफैक्टर आता है। कोफैक्टर का नाम है ऑक्सिलिन नाम का एक कोई कोफैक्टर, हमारा ऑक्सिलिन। अभी ऑक्सिलिन का काम क्या है? ये कोफैक्टर जो ऑक्सिलिन है ये पहले तो रिक्रूट करेगा एक अनदर प्रोटीन को, ATPase HHC70 को। HHC70 जाके वो जो कोड है इसके साथ बाइंड करेगा, करने के बाद इसको डिसोसिएट करने का मतलब कोड को उतार देगा। अभी कोड को उतारने के बाद अच्छा बेटा तुम जाओ, वो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करो। तो जो नेक्स्ट प्रोटीन ये किसको रिक्रूट करेगा? ये रिक्रूट करेगा हमारा दूसरा प्रोटीन जो है ATPase HHC70 प्रोटीन को ये रिक्रूट करेगा। ऑक्सिजन आके रिक्रूट करेगा HHC70 प्रोटीन, ये जाके यहाँ बाइंड करेगा, बांधने के बाद ये जो कोड है इसको उतार देगा। तो ये तो हो गया हमारा क्लैथरीन। नेक्स्ट हम देखेंगे जो है हमारा COP2 के बारे में। सो COP2 वेसिकल्स कैसे फॉर्म होता है? सो नेक्स्ट है हमारा COP2 वेसिकल। COP2 वेसिकल कैसे फॉर्म होता है? तो सपोज ये मेम्ब्रेन है, डोनर मेम्ब्रेन, ये हो गया हमारा डोनर मेम्ब्रेन। अभी कौन कौन प्रोटीन आता है डोनर मेम्ब्रेन के साथ? हम पहले जान लेते हैं। डोनर मेम्ब्रेन है जिसके साथ मतलब COP2 जिसमें फॉर्म होगा, जिस मॉलिक्यूल को हमें ट्रांसफर करने हैं उसके ऊपर ऑलरेडी कार्गो रिसेप्टर है। यहाँ पर एक अनदर प्रोटीन है, इंपॉर्टेंट प्रोटीन, जो है हमारा, जिस प्रोटीन का नाम है हमारा SAR1 GEF। ये हो गया SAR1 GE। मतलब क्या है जो SAR1 GEF का? GEF मतलब ग्वानाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ये क्या करेगा? कोई मॉलिक्यूल है उसको GDP को हटाकर GDP जुड़ देगा। ये बात हमेशा याद रखना, कोई मॉलिक्यूल के साथ, कोई प्रोटीन के साथ अगर GDP बाइंड है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में है। GDP प्रोटीन को हमारा हमेशा इनएक्टिव ही रखता है। अगर कोई प्रोटीन के साथ हमारा GDP बाइंड तो वो एक्टिव फॉर्म है। अभी क्या हुआ? SAR1 प्रोटीन आया। सो यहाँ से हमारा जो प्रोटीन आया वो है SAR1। ये हो गया हमारा SAR1 अभी तो GDP फॉर्म में है। GDP फॉर्म में है मतलब ये इनएक्टिव स्टेट में है। ये आके पहले तो बाइंड हुआ SAR1 ये तो GDP फॉर्म में है। अभी SAR1 GDP फॉर्म में, ये अभी एक्टिव फॉर्म में है। ये ये आने के बाद ये रिक्रूट करता है दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन को। दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन कौन कौन सा है? पहले तो हो गया हमारा, इसको पहुंच लेते हैं क्योंकि उतना ज़्यादा भी SAR1 GDP है। हाँ अभी ये इसको भी हटा देते हैं, अभी इसको हटा के थोड़ा सा दूर कर देते हैं। सपोज ये हो गया हमारा SAR1 GEF, ठीक है। ये मेम्ब्रेन रिक्रूट करेगा दूसरा प्रोटीन। एक तो हो गया हमारा सेक, एक हो गया हमारा सेक 24 और हो गया सेक 23। तो ये जो सेक 24 एंड सेक 23 प्रोटीन है, इसका काम क्या है? ये एक्टिव हो गया। ये तो हो गया हमारा SAR1। ये रिक्रूट किसको किया? सेक 24 एंड 23 को। सेक 20 एंड 24 क्या करेगा? ये जो सेक 24 प्रोटीन ये कार्गो के साथ इंटरेक्ट करेगा, कार्गो रिसेप्टर के साथ। कार्गो रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करेगा सेक 24 एंड सेक 23। अभी ये तो बन गया हमारा इनर कोट। एक चीज याद रखने वाला, इनर कोट और COP2। COP2 जो मॉलिक्यूल है उसके पास दो कोट है, एक इनर कोट, एक आउटर कोट। ये एक शर्ट, इसके ऊपर एक कोट, तो ये हो गया इनर कोट। इसके ऊपर जो हम पहनेंगे वो है आउटर कोट। तो इनर कोट में कौन कौन रहेगा? सेक 24 एंड 23। सेक 24 और सेक 23 बाइंड करने के बाद दूसरा कौन कौन आएगा? दूसरा आएगा हमारा, इसको भी अभी थोड़ा सा पूछ लेते हैं। दूसरा जो आएगा हमारा अभी आएगा सेक, ऐसे बाइंड करेगा एक प्रोटीन। ये हो गया सेक 13 एंड सेक 31।
तो ये तो सेक 13 एंड सेक 31, ये हो गया हमारा आउटर कोट। सो आउटर जो कोट है हमारा वो किससे बनता है? सेक 13 और सेक 31। इनर कोट कहाँ से? सेक 24, सेक 23 और कार्गो रिसेप्टर से बनता है हमारा इनर कोट। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये हो गया हमारा कॉप2 का स्ट्रक्चर। अभी इस तरह से मॉलिक्यूल्स आएगा। ये जो जब सेक्स 23 एंड सेक्स 24 बाइंड किया, एक बैंडिंग फॉर्म किया, बैंडिंग फॉर्म करने के बाद ये वेसिकल फॉर्म हुआ, फिर अल्टीमेटली ये जो वेसिकल है ये जाके फ्यूज करेगा किसके ऊपर? हमारा टारगेट जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जाके ये फ्यूज करेगा। ये टारगेट ही यहाँ पर मॉलिक्यूल कार्गो, ऑब्वियसली कार्गो मॉलिक्यूल बाइंड करने के बाद ये स्ट्रक्चर ऐसे होगा। फिर जैसे वो सिमिलर प्रोसेस है। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स ऐसे ऐसे पॉलीमर कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद ये जो पूरा मेम्ब्रेन है ऐसे पिंच अप होगा, फिर पिंच अप होने के बाद ये जो मेम्ब्रेन है ये रिलीज होने से पहले एक चीज याद रखना, कोई मेम्ब्रेन वेसिकल कोट प्रोटीन कोट वेसिकल से रिलीज होने के बाद जब वो फ्यूज करता है टारगेट मेम्ब्रेन में, टारगेट मेम्ब्रेन कहाँ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन गोल्गी, जो भी उसका टारगेट है वहां पर जब फ्यूज करता है, फ्यूज करने के टाइम ये जो अपना कोट है वो उतार देता है। तो फिर फ्यूज करने से पहले कोट उतार देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रोटीन को जो ये वेसिकल है, मेम्ब्रेन वेसिकल्स है, इसको जब दूसरा टारगेट मेम्ब्रेन में फ्यूज होना है तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन एक्सपोज होना चाहिए। वो जो प्रोटीन एक्सपोज हुआ वो मेम्ब्रेन के ऊपर भी कुछ प्रोटीन है जो जाके हम बाद में जब वेसिकल फ्यूजन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जाके एक के साथ एक बाइंड करता है, फिर फ्यूजन में हेल्प करता है। तो कोट को उतारना जरूरी है। ये हो गया हमारा कॉप2 वेसिकल। अब हम देखेंगे कॉप1 पर, भूल गए डिस्कस करने में, मतलब देख लेते हैं थोड़ा सा। ये मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन के ऊपर पहले तो आया हमारा जो प्रोटीन था वो कौन था? कॉप2 ही पढ़ रहे हैं अभी, थोड़ा सा देख लेते हैं, वो थोड़ा सा मिस हो गया। तो उसके अंदर जो हमारा है SAR1 GF, इसका काम है जो इनएक्टिव है। ये तो हो गया SAR1 हमारा GDP, ये आके कहाँ बाइंड करेगा? एक्टिव फॉर्म है, यहाँ पर आके बाइंड करेगा। ये हो गया SAR1 GTP। ये इनएक्टिव पे एक्टिव फॉर्म क्यों बोलते हैं? जब ये SAR1 GTP फॉर्म में है तो इसके अंदर एक अल्फा हेलिक्स, एम्फीपैथिक अल्फा हेलिक्स है। ये हो गया एक एम्फीपैथिक, जो भी है एम्फीपैथिक एक अल्फा हेलिक्स है, एम्फीपैथिक एक अल्फा हेलिक्स है। ये अभी अंदर की तरफ घुसा हुआ है, मतलब ये जब SAR1 के जब इनएक्टिव फॉर्म में है, SAR1 जब GDP के साथ बाइंड हुआ तो इसके अंदर एक एम्फी हेलिक्स अल्फा हेलिक्स है। ये अभी ये छुप के बैठा है अंदर, ये अभी एक्टिवेट नहीं है। ये कब एक्टिवेट होगा? SAR1 GEF लगे GDP को हटा दिया, GDP को बाइंड करवा दिया। बाइंड करने के बाद ये जो एम्फीपैथिक ये अभी जाके इंसर्ट हो गया। ये जो अल्फा हेलिक्स है ये जाके इंसर्ट हो गया, समझ गए? ये जो अल्फा हेलिक्स पहले तो इनएक्टिव था तो अंदर की तरफ घुसा हुआ था। जब ये एक्टिवेट हो गया, GDP इसके साथ बाइंड किया, ये एक्टिवेट हो गया, इसके अंदर घुस गया, मेम्ब्रेन के अंदर जो एम्फीपैथिक अल्फा हेलिक्स से घुस गया और इसको अटैच करने में हेल्प करता है। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम कॉप1 के बारे में। तो कॉप1 एक इजी प्रोसेस है, सबका ही कुछ मैकेनिज्म सेम ही है। सो कॉप1 का प्रोटीन कहाँ है? कॉप1 के बारे में देखेंगे। तो ये हो गया हमारा टारगेट मेम्ब्रेन। अभी टारगेट मेम्ब्रेन में कौन कौन कार्गो मॉलिक्यूल्स, कार्गो रिसेप्टर, कार्गो मॉलिक्यूल्स ये तक फॉर्म है। एक GEF है, वो भी कॉमन है। GEF मतलब गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। यहाँ पर कौन रहेगा? गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर रहेगा ARF GEF, इसका नाम है। ADP A फॉर ADP राइबोसाइलेशन। ADP राइबोसाइलेशन डिपेंडेंट एक कोई फैक्टर है जिस GEF मतलब गुआनाइन एक्सचेंज न्यूक्लियोटाइड फैक्टर, गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ये जो फैक्टर है ये सिमिलर प्रोसेस है। पहले तो बाहर की तरफ हमारा ये तो घूम रहा था हमारा GDP फॉर्म में। ये हो गया हमारा ARF1 GDP, ये एक्टिवेट हो गया यहाँ पर। ये हो गया हमारा ARF1 GTP। इसके बाद जब ARF रिसेप्टर ऑलरेडी है, इधर हमारा रिसेप्टर बैठा हुआ है, कार्गो रिसेप्टर। ये हो गया हमारा कार्गो रिसेप्टर।
कार्गो रिसेप्टर के साथ मॉलिक्यूल तो बाइंड करेगा, वो अलग बात है। ARF1 GDP जब आया, ये किसको रिक्रूट करेगा? जब ARF1 GDP आया, ये रिक्रूट करेगा हमारा COP1 को। सपोज ये हो गया हमारा COP1, ये हो गया हमारा COP1 जो वेसिकल है। सो COP1 एक प्रोटीन, उसको रिक्रूट कौन करेगा? करता है हमारा ARF1। सो ये COP1 बाइंड हुआ, बढ़ने के बाद सेम तरह के ये जो मेम्ब्रेन है ये बेंडिंग हो गया, ये ऐसे बेंडिंग हो गया, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है हमारा बाइंड किया हुआ है। फिर ये ऐसे एक स्ट्रक्चर होने के बाद ये जो मेम्ब्रेन से, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन से अलग हो जाएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। अभी COP1 का कुछ 7 सब यूनिट्स, 7 सब यूनिट कौन सा है? अल्फा हो गया, बीटा हो गया, बीटा डेस्ट हो गया, गामा हो गया, एप्सिलॉन हो गया, और एक जीटा नाम का कोई है। 1 2 3 4 5 6, और एक कौन था? अल्फा, बीटा, और एक में भी डेल्टा था, अभी याद नहीं आ रहा है तो कौन था, एक मिनट देख लेते हैं। डेल्टा, तो ये डेल्टा, अल्फा, बीटा, बीटा डेस्ट, गामा, एप्सिलॉन, डेल्टा और जीटा। तो ये तो हो गया हमारा 7 सब यूनिट के लिए कि ये COP1 हमारा बनता है। सेम प्रोसेस है, COP1 बाइंड करेगा, फिर ये जो मेम्ब्रेन है इसका एक बेंडिंग होगा, बेंडिंग होने का तो एडाप्टर प्रोटीन मेनली काम है इसको बेंड करना, मेम्ब्रेन जो इसको बेंड करने में हेल्प करता है। तो होने के बाद ये बाइंड करता है, फिर ऐसे वेसिकल जाके फ्यूज करता है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे जो हमारा मेम्ब्रेन वेसिकल का जो फ्यूजन कैसा है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद फ्रेंड्स। थैंक यू।